Good morning, everyone. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए आज 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल का न्यूज़पेपर आज उठा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने कवर करने. नाउ द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया एंड फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक. एक पैंडेमिक के दौरान फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है. तो चाइना का जो साउथ चाइना सी के अंदर अभी रिसेंटली वापस से कह लीजिए एक्टिविज्म बढ़ गया है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है. एंड कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया. कारण क्या है कि जो साउथ एशिया है उसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत कम आ रहे हैं. व्हाई इज इट के नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं एंड कंपेयर टू यूएस और द वेस्टर्न यूरोप. यूरोप के हिसाब से अगर हम देखें, यूएस के हिसाब से देखें, कारण क्या है कि इतने ज्यादा केसेस में कमी है. कंपैरेटिव स्टडी है ये. तो ये कंपैरेटिव स्टडी कुछ चीजों को हाईलाइट करते हैं. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. चलिए, इसके अलावा रैपिड फेलियर्स हमने नहीं देखना है. उसके अलावा आपने प्रोटेक्शन ऑफ फॉर प्रोटेक्टर्स नहीं देखना है, जिसमें से कहीं भी यूपीएससी या जुडिशरी प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आ रही हैं. जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वेदर और नॉट वो ऑर्डिनेंस है या नहीं है, तो वो हम वीकली करंट अफेयर सीरीज में हम फॉलो करने वाले हैं. हम उस चीज को कवर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट. हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन? इसकी चर्चा हम बहुत समय से करते आ रहे हैं. ये एक ऑब्सोलीट एडिटोरियल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं. एंड मेकिंग डॉक्टर्स वॉश हैंड्स. तो मल्टीपल हैंड वॉशिंग साइट्स जो है हॉस्पिटल्स के अंदर एंड अदरवाइज भी वो बनाने की बात कही है. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इसमें से कोई भी मटेरियल मेंस के पर्सपेक्टिव से निकल कर नहीं आ रहा है, सो वी कैन स्किप दिस एडिटोरियल एज वेल. नाउ आप लोगों की जानकारी के लिए बिफोर हैंड मैं बताना चाहता हूं दैट हमारी पार्ट 3 in the series of historical underpinnings of historical underpinnings of Indian Constitution series. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की जो सीरीज है उसमें पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो लाइव हो चुकी है. मेक श्योर आप उस वीडियो को फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है. मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिटेल में डिस्कस किया है. पिछले सारे चार्टर एक्ट्स एंड पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, उनकी डिटेल्स को रिवाइज किया है. दिस मार्क्स पार्ट 3 मार्क्स द एंड ऑफ यूनिट 1. जो यूनिट 1 कह लीजिए, जो पहला हमारा प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका खात्मा हो जाता है बाय पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो. नाउ पार्ट 3 वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की बात करें चाहे जुडिशरी की बात करें, उसमें से निकल कर आती हैं. सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी फॉलो करें. वी हैव कम अप विद अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी. तो आपने अगर पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी सीरीज फॉलो की तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ इंडियाज पॉलिटी. एंड ये मान के चलिए, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटीज हैं. वी हैव ऑलरेडी पास्ड दोस क्लासेस. हम 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं. देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने उस समय में निग्लेक्ट कर दिए थे, आज हम एक ग्रेजुएट के तरीके से उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं. दिस सीरीज इज गोइंग टू बी रियली गेम चेंजर, रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस. इसको जरूर फॉलो कीजिएगा. उसके अलावा हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज हो, इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस की भी एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक की वीडियोस के लिए. आप मेक श्योर आप उस सारी की सारी हमारी इन सीरीज को फॉलो करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव नॉट, प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ. एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कारण क्या है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही हमें ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता रहता है. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल की. द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल दैट विल बी कवरिंग इज द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में क्या कारण है कि जो केसेस हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप कम. Now, the region has far fewer infections and deaths compared to North America and Western Europe, the oldest and largest democracies. इनमें कंपैरिजन होना तो लाजमी है. ओल्डेस्ट कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. मैं नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज. कारण क्या है कि मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है, उसके एनालिसिस को देखा है. नाउ this time it is different. The first person tested positive was on January 21st. तो यूएस के अंदर 21 जैन को जो है पहला केस आता है, भारत के अंदर 30 जनवरी को आता है. अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद की अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर कितनी इन्फेक्शन है? इट अमाउंट्स, यूएस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स
इट इज 31%। करीब करीब वन थर्ड पेशेंट, हर तीसरा व्यक्ति अगर वो कोविड 19 से ग्रस्त है तो वो यूएस का है, और 0.755% है भारत की आबादी, भारत के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन की आबादी। नाउ ये जो वास्ट डिफरेंस है, कहां वन थर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड 30% के आसपास, और कहां सिर्फ और सिर्फ 0.75 ऑफ द टोटल वर्ल्ड। एंड अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो वो नंबर और भी ग्रिम है, तो उससे भी आधा हो जाता है। 21% के आसपास डेथ्स जो है वो यूएस में हो रही है। वहीं वर्ल्ड डेथ्स की अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ कोविड 19, सिर्फ और सिर्फ 0.33% भारत के अंदर हो रही है। द शेयर ऑफ टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्ट्रास्ट इज 4%। यूएस में 4% लोग रहते हैं, 100 में से हर 4 व्यक्ति जो है वो यूएस में रहता है। वहीं 18% लोग, 100 में से करीब करीब हर 20 आदमी जो है, 20 आदमी वो भारत में रहते हैं। और ये कंपैरिजन देखिए कि आबादी इतनी कम है और डेथ्स इतनी ज्यादा है, इन्फेक्शंस इतनी ज्यादा है, वहीं भारत की बात करें तो वो कितना कम है। तो ये कंपैरिजन होना लाजमी है। इनफैक्ट दिस कंपैरिजन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ लिमिटेड नहीं है। इट कंटेन्स ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान भी। पाकिस्तान में तो चलिए सूरत हाल थोड़ा सा और बिगड़ने वाला है, अगले 15 दिनों के अंदर पता चलेगा, लेकिन श्रीलंका भी, इट यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट्स। बिफोर द पेंडेमिक इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। अगर आप पहले बात करते तो सबसे ज्यादा बात यही होती कि भारत जैसे देश में जहां पे इतना केओस है, कॉस्मिक केओस बोलते हैं जिसे सदगुरु जी, तो उस कॉस्मिक केओस में इतना कम एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता था। लेट अलोन इमेजिन सच अ रियलिटी, ऐसी चीज को इम्पॉसिबल मानते, भारत के अंदर ऐसा पॉसिबल होता। नाउ पर कैपिटा इनकम, पीसी लिखा है, ये पर कैपिटा है, इनकम पर कैपिटा की अगर हम बात करें साउथ एशिया के अंदर, इट इज जस्ट 16% दैट ऑफ द टोटल वर्ल्ड एंड अ मियर 4% ऑफ दैट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो साउथ एशिया की इज जस्ट 16% दैट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया की मान लीजिए 100 है तो भारत और साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो इट अमाउंट्स टू 16%, 16 रुपए, एंड अ मियर 4% एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। अगर आप सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की बात करें तो अगर इनकी 100 रुपए पर कैपिटा इनकम है तो भारत और भारत जैसे साउथ एशियन नेशंस की 4 रुपए है। One third of the world's poor live in South Asia. Absolute poverty is high, nutrition levels are low. Population density subcontinent की it is among the highest in the world. Poor people are susceptible, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जहां पे आपकी न्यूट्रिशनल लेवल्स लो हैं, कहां इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। जहां पॉवर्टी हाई है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज की बात करें, इट इज perhaps the worst in the world. तो ऐसे में हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो कैसे रहा है? तो इसी चीज के बारे में ये पूरा एडिटोरियल जो है डिस्कशन कर रहा है। हम पूरी डिटेल में तह तक जाएंगे इस सारी चीज की। The outcome then is puzzling if not paradoxical. An explosive growth in infections numbers could yet surface later. ऐसा हो सकता है कि सेकेंड राउंड शुरू हो जाए, दोबारा से इन्फेक्शन नंबर्स बढ़ जाएं, लेकिन अभी जो एविडेंस अवेलेबल है वो ये कह रहा है कि भैया भारत और भारत जैसे देशों ने कर्व को फ्लैटन करने में महारत कह लीजिए, सक्सेस कह लीजिए, हासिल कर ली है। इनफैक्ट बिल गेट्स की भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, और आई डोंट नो इफ दिस इज अ फेक न्यूज और नॉट, बट इट सीम्स कि द बेस्ट कह लीजिए प्रैक्टिसेस इन कोविड 19 पेंडेमिक की मिटिगेशन के प्रोसेस में देखें तो इट इज इंडिया। इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री जो कि सही तरीके से इस पेंडेमिक को जो है टैकल कर रहा है। नो डाउट इंडिया में कुछ अपने लूप होल्स हैं, कुछ अपने चैलेंजेस हैं, उसको टैकल करना जरूरी है, बट अदरवाइज अगर आप ग्लोबल स्केल के ऊपर देखें तो भारत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यही पैराडॉक्स है, इसी चीज को जो है वेस्टर्न मीडिया जो है पजल्ड फॉर्म में देख रहा है, एंड उसी वजह से वेस्टर्न मीडिया इज प्रोजेक्टिंग, ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ नेगेटिव इमेज ऑफ इंडिया, ताकि भारत को और ज्यादा तवज्जो ना मिले। नहीं तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएंगी, भारत में आ जाएंगी, एंड वो फिर नुकसानदायक हो सकता है उन सब के लिए। नाउ इन्फेक्शन नंबर्स इन मालदीव्स एंड नेपाल आर इन डबल डिजिट्स। भूटान की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन नंबर्स आर इन सिंगल डिजिट में इन्फेक्शन नंबर्स है। नाउ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है इस सब चीज की? देयर मे बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस जो कि ये एडिटोरियल जिसकी बात करता है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट दोस एक्सप्लेनेशंस, लेट्स कंसीडर दिस पास्ट एक्सपीरियंस दैट इंडिया हैड। जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू इन 1918 जब हुआ था, India accounted for 18 to 20 million of estimated 15 million deaths in the world. 18 से 20 मिलियन, करीब करीब
2 करोड़ व्यक्ति भारत के अंदर मौत के घाट उतर गए थे। 2 करोड़। नाउ ये 5 करोड़ में से 2 आउट ऑफ 5 करोड़, दैट मीन्स करीब करीब कितना परसेंट हो गया? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। 40%। हर 40% मतलब 10 में से हर चौथा व्यक्ति भारत का था जिसकी मृत्यु हो रही थी। और कन्वेंशनल थिंकिंग इवन नाउ वुड हैव लेड टू द ऑपोजिट कंक्लूजन। और इससे भी अगर आप कह लीजिए कि एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इससे भी अगर आप कह लीजिए एक सोच विचार निकाल कर रखते हैं, कन्वेंशनल थिंकिंग भी अगर आप ये भी छोड़ दें, पास्ट एक्सपीरियंस भी भूल जाए, तो भी आपको यही बताती थी कि इससे ऑपोजिट कंक्लूजन होना चाहिए था। नाउ अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अ मच वर्स रियलिटी देन द स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट। एक तो ये हो सकता है कि भैया टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक्चुअली में अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग हैज नोवेयर बीन नियर इनफ गिवन द स्कार्सिटी ऑफ टेस्टिंग किट्स एंड द मैसिव साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनफैक्ट इसमें एक और चीज ऐड अगर मैं करूं तो आईसीएमआर की रीसेंट जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने 2 दिन के लिए बोला है कि आप एटलीस्ट 2 दिन के लिए जो है टेस्टिंग को रोक दीजिए, जो कि ये टेस्टिंग किट्स हैं ये थोड़ा सा जो है कह लीजिए दे आर फ्लॉड, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Improved statistics might change the numbers but cannot transform the asymmetry emerging from the above comparison. अब ये नंबर्स तो बदल सकते हैं, लेकिन जो वो 4% पॉपुलेशन, 18% पॉपुलेशन वर्सेस 21% डेथ्स वर्सेस 0.33% डेथ्स, इस चीज को ज्यादा नहीं बदल सकती। ये 0.33%, मान लीजिए कि टेस्टिंग करके पता चलता है कि भारत में दुगने तिगने केसेस भी हैं, तो इसको डबल ट्रिपल भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा? हद से हद कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तब भी 2% और 20% में कितना फर्क है एज कंपेयर टू 4% एंड 18% पॉपुलेशन, ये समझना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, अगर ये गलत हो भी जाता है, मान लिया कि ये होता है, तब भी ये सिचुएशन बदलने नहीं वाली। द लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट्स, ये है हमारी दूसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। जहां यूएस के अंदर वो राइट टू मूव फ्रीली वाली बात को जो है वो, नाउ दिस इज अ बिट फनी एज वेल एंड अ बिट फियरसम, उसमें डर भी निकल कर आता है। कारण क्या है कि यूएस के अंदर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमें घर से बाहर निकलना है। और यहाँ भारत में अगर हम बात करें तो एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो घर से बाहर निकल भी रहा है, तो वो इस बात को समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। एंड ऐसे में लॉकडाउन जो है भारत के अंदर नियर अबाउट 80 to 90% ऑफ द लेवल्स सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहा है, बिकॉज भारत की जनता जो है वो संवेदनशीलता, सही सोच अप्रोच जो है अपनाने की कोशिश कर पा रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान का नाम मैं यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा है, आई वुड नॉट कंसिडर दैट, श्रीलंका में, नेपाल में, it has made a very big difference. Lockdown in India, given its vast geography, आप खुद सोचिए भारत जैसे देश में लॉकडाउन को 89% के आसपास भी अगर इंप्लीमेंट करवाना था तो भी कितना मुश्किल साबित हो सकता था। इट इज येट बीइंग कंडक्टेड, इट इज परहैप्स अमंग द मोस्ट स्ट्रिंजेंट वंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा मुश्किलात कहीं किसी को सामने नहीं आने वाली, जो कि लॉकडाउन की भारत में आ रही। The common purpose was to break the chain of transmission through physical distancing. Physical distancing के जरिए chain of transmission को तोड़ने की कोशिश थी, मुहिम थी। अब इसको 2 एंगल से देखा जा सकता है। 2 एंगल्स, ये मैथ्स में ऐसा सिंबल हुआ करता था, एंगल ऐसे बनाते थे हम स्कूल टाइम में। 2 एंगल से देखा जा सकता है। पहला एंगल ये है कि जब आप लोगों को, if it confined the people to their homes but created physical distancing only for the privileged, कि सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए डिस्टेंसिंग हुई है, लिविंग इन देयर होम्स, जिनको अपना लग्जरी में जी रहे हैं। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द पीपल इन अर्बन स्लम्स, जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स रह रहे हैं, लिविंग इन क्रैम्प्ड स्पेसेस, ऑफन एज मेनी एज 10 टू अ रूम, एक कमरे में 10-10 लोग जहां रह रहे हैं, तो वहां पे आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? तो एक तो ये एंगल था। दूसरा एंगल ये था that people could not move within the cities and across the cities. Basically, migrant workers could not return to their villages. Citizens or foreigners who might carry the virus could not come from abroad. तो इस वजह से भी हो सकता है, right? The explanation is obvious, necessary but not sufficient. ये एक्सप्लेनेशन ऑब्वियस है, नेसेसरी भी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? बिकॉज कंट्रीज विच हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन्स, से वेस्टर्न यूरोप, with public health systems that are far superior, have not managed to slow down the phenomenal spread. लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस फिनोमिनल स्प्रेड को रोक नहीं पा रहे हैं। इन्फेक्शंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं। भारत में भी करीब करीब 1000 केस डेली का सामने आ रहा है। लेकिन आप हमें ये समझना होगा दैट स्टिल
हम इस लेवल पर हैं, इस लेवल पर कि इसके आगे जो कर्व है वो फ्लैटन होकर नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इनफैक्ट अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो बाय द एंड ऑफ जून यू वुड सी अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंडिया। यू शुड नाउ, ये दो एंगल हमने देख लिए और दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हमने कंसिडर कर ली। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। द इंपैक्ट ऑफ डिजीजेस कैन एंड डज डिफर अक्रॉस कंट्रीज, पॉसिबली एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंसेस इन कल्चर्स, इम्यूनिटीज एंड इवन क्लाइमेट्स। तो इन सारे कारणों की वजह से ये सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है। इट हैज बीन सजेस्टेड कि जो कंट्रीज विच हैव मैंडेटरी बीसीजी वैक्सीनेशंस, बीसीजी वैक्सीनेशन होती है टीबी के अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, बीसीजी वैक्सीन जो मैंडेटरी करती हैं, दे आर फार लेस ससेप्टेबल। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को, वहां पे मॉर्बिडिटी ऑफ कोविड-19 एंड मोर्टेलिटी जो है वो फार लेस है, कंपेयर फॉर एग्जांपल टू द इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पोर्टुगीज। तो अगर हम बात करें अप्रैल 20 की, तो स्पेन के अंदर करीब करीब 1,96,000 इन्फेक्शन थी और 20,500 डेथ्स हो चुकी थी। वेराज अगर पोर्टुगीज की बात करें तो वहां सिर्फ, अब ये दोनों के दोनों एक साथ सटे हुए हैं, दे आर बॉर्डर कंट्रीज, एक साथ हैं, एक पास है। तो पोर्टुगीज की अगर हम बात करें तो वहां सिर्फ 20,000 केसेस, समवॉट सिमिलर टू इंडिया, एंड सिर्फ 700 डेथ्स हुई हैं। अब कारण क्या है? इज इट ओनली अ कोइंसिडेंस कि स्पेन के अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं है, वहीं पोर्टुगीज की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल के अंदर मैंडेटरी वैक्सीनेशन होती है ऑफ बीसीजी एंड स्पेन के अंदर नहीं होती है। वहीं अगर आप यूएस की बात करें, इटली की बात करें, दोनों के दोनों जो है बहुत सूरत हाल खराब है, माड़े हाल है, जिसको पंजाबी में कहते हैं, नेवर हैड यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन programs in their countries. Obviously, it is only scientific investigation that can establish this cause and effect, कि क्या बीसीजी का कुछ कॉज एंड इफेक्ट रहता है या नहीं रहता है, उसके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। लेकिन जो हमें आंखों देखी जो चीजें पता चल रही हैं उससे ये समझ आती है कि जो बीसीजी वैक्सीन है, इट सीम्स टू हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश करती है ये बीसीजी वैक्सीन, एंड दैट गोज वेल बियॉन्ड ट्यूबरकुलोसिस एज वेल। तो जो इम्यून सिस्टम बढ़ता है वो सिर्फ टीबी के लिए नहीं बढ़ता है, और सारी चीजों के लिए भी बढ़ता है। सम कंट्रीज आर रनिंग ट्रायल्स ऑफ बीसीजी अगेंस्ट कोविड-19 और थिंकिंग ऑफ इट एज अ मींस ऑफ प्रोटेक्टिंग हेल्थ वर्कर्स इन पर्टिकुलर। तो हेल्थ वर्कर्स के लिए ही सही तो बीसीजी वैक्सीन को यूज करने की कोशिश करी जा रही है। नाउ सिमिलरली कंट्रीज आर बाइंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये नाम अपने आप में टंग ट्विस्टर है, बट इसका एक्चुअल नेम आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भैया मैं HCQ ही बोल दूंगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। दिस इज वन वैक्सीन जो कि मलेरिया के लिए ज्यादातर यूज होती है इन लार्ज क्वांटिटीज। भारत इसको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है और बेचता भी है। कंट्रीज आर बाइंग इट फ्रॉम इंडिया as a prophylactic for health workers and for treatment of COVID-19 patients, ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो रोबस्ट हो सके। इट इज नॉट एक्चुअल वैक्सीन, ये एक्चुअल वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इम्यून सिस्टम को रोबस्ट करने की मदद करती है। इन साउथ एशियन कंट्रीज यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी, पहली चीज, while immune systems of the people have a lifelong exposure to malaria। तो ऐसे भारत की अगर हम बात करें तो मलेरिया कभी भी किसी को भी कैसे भी समय में हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, आप ये समझिए कि वो मलेरिया जैसी बीमारियों से अब इस तरीके से लड़ पा रहा है कि वहां पे आप मोर्टेलिटी, मलेरिया की वजह से जो मोर्टेलिटी है उसको मिनिमाइज कर चुके हैं, नियर अबाउट जीरो तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इन साउथ एशिया पर्टिकुलरली 90% ऑफ द वर्कफोर्स जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स विदाउट एनी सोशल प्रोटेक्शन। ऐसे मामलों में मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो उनको ज्यादा परेशान करती हैं, और मलेरिया जैसी बीमारी जब एक बारी हो जाती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाती है। आपका इम्यून सिस्टम खुद को उससे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, एंड इनफैक्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सही बोल दिया इस बार, वो इम्यून सिस्टम को रोबस्ट करने में मदद कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे में भारत जैसी कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो कहा जा सकता है बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अगेन इसके लिए आपको अगर कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। साइंटिफिक टेम्पर रखिएगा अपने दिमाग में। नाउ अगर इस सारे इफेक्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर जो है इट विल बी अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल द हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स
एंड स्टेबलाइजेशन फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा और फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को सर्वाइवल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऐसा मान के चलिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो या तो जीरो रहेगी या नेगेटिव रहेगी इस साल के दौरान। मिड टर्म की अगर हम बात करें, मीडियम टर्म की बात करें, तो रिकवरी इज ऑन द कार्ड्स, दैट विल टेक टाइम। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पास्ट 25 सालों में जो साउथ एशिया कंट्रीज में हुई है, इट हैज enabled them to bring about a significant reduction in absolute poverty, even though it was associated with rising inequality। rising inequality भी हुई, लेकिन उन्होंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करने में पूरी तरीके से जो है अपनी मेहनत, अपनी संलग्नता से कमिटमेंट शो की। नो, लेकिन अभी क्या है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वापस से बढ़ने वाली है, while economic inequality will rise further। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो बढ़ रही थी एज एज जैसे पॉवर्टी कम हो रही थी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो रही थी, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी बढ़ेगी और इनइक्वालिटी भी बढ़ने वाली है। तो एक नए प्रकार का एक इकोनॉमिक सेटअप जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक सेटअप जो है, हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज दिस एडिटोरियल फॉर यू गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसको हमने ध्यान से समझना है एंड इसी चीज को अपने एसेज में यूज जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, विच इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। नाउ ये साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना की कह लीजिए करामात है, जो चाइना जिस तरीके की हरकतें साउथ चाइना सी के अंदर कर रहा है, ये उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। कारण क्या है कि इसके अंदर से इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स, कुछ इश्यूज निकलकर सामने आते हैं, इसको हमने ध्यान से कवर करना है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्लेसेस इन न्यूज हैं, प्लेसेस इन न्यूज हैं, इन प्लेसेस इन न्यूज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड हम वीकली करंट अफेयर सीरीज में बहुत जल्दी, संडे के संडे हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज आती है, उस दिन आप जरूर देखिएगा। संडे को सुबह सुबह जो है मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, तो उन करंट अफेयर्स में ये प्लेसेस इन न्यूज भी कवर होंगी, उन्हें आपने ध्यान से कवर करना है। ये यूपीएससी में भी एंड इनफैक्ट हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में भी, प्रीलिम्स के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, सीकिंग टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी। चाइना अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ क्रिएटिंग टेंशंस इन साउथ चाइना सी, दिस शुड बी द लीस्ट ऑफ चाइनाज प्रायोरिटीज। तो ये चाइना की प्रायोरिटीज जो है उसको सेट राइट करना बहुत जरूरी है। चाइना हैज बीन कंडक्टिंग मिलिट्री ड्रिल्स एंड हैज डिप्लॉयड लार्ज स्केल मिलिट्री एसेट्स टू द मैरीटाइम एरिया। एंड अगर हम बात करें, रिसेंटली चाइना का कोस्ट गार्ड जो है, चाइनीज कोस्ट गार्ड, इट रैम्ड एंड संक अ वियतनामीज फिशिंग बोट व्हिच वाज कैरिंग 8 वियतनामीज फिशरमैन, इनोसेंट फिशरमैन को कैरी कर रही थी ये बोट, उसको तोड़ दिया, मार दिया और उसको नेस्तो नाबूद करके उसको सिंक कर दिया। कहां पे किया? दैट प्लेस इज इंपॉर्टेंट, प्लेस इज, आई एम राइटिंग इट हियर, प्लेस इज पारासेल, पैरासेल आइलैंड्स। पैरासेल आइलैंड्स कहां पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो किन के सोवरेनिटी में आते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई विल बी कवरिंग इट इन माय वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, तो मेक श्योर कि आप उस सीरीज को ध्यान से फॉलो करें। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ चाइनीज फिशिंग vessels and Chinese Coast Guard with Indonesian fishing vessels in the waters around Natuna Sea। ये नाटूना सी भी देखिए प्लेसेस इन न्यूज में, अलग से एक चीज और आ गई, क्या है? नाटूना, नाटूना सी। ये कहां है, कौन से ओशन में, ये सारी चीजें हम अपनी अगेन वीकली करंट अफेयर सीरीज में करेंगे। देखिए वीकली करंट अफेयर सीरीज हो, चाहे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की सीरीज हो, चाहे पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की सीरीज हो, और वेरियस अदर सीरीज दैट वी हैव बीन रनिंग लाइव एंड विद रोबस्ट मैकेनिज्म, आप सबसे हम्बल अपील है दैट आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलेगा। आप लोगों का सपोर्ट जो है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो पता चलता है एक एक करके, जब आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं, आप जब शेयर करते हैं और लोग हमारी तारीफ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर आप ये चीजें कवर कीजिए। फॉर एग्जांपल आई विल बी वेरी सून, आई विल बी कवरिंग एलएएफ वर्सेस एमएसएफ, एलएएफ और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है वो मैं कवर करूंगा, एक शॉर्ट स्पैन वीडियो कवर करेंगे। राज्यसभा टीवी की वीडियो एनालिसिस बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए जब क्वालिटी के तौर पे हम लेके आएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता रहेगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। नाउ नाटूना सी एंड पैरासिल आइलैंड्स आर वन एंड टू प्लेसेस इन न्यूज, एंड उसी के साथ साथ कागीटिंगन, कागीटिंगन रीफ is also in news। कागीटिंगन रीफ is in West Philippine Sea। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कागीटिंगन। आई होप मेरी राइटिंग जो है इट इज लेजिबल, आपको समझ आ रही है। कागीटिंगन रीफ कहां पे है? इज इट
और इज इट एन अटोल, क्या ये अटोल है, क्या ये बैरियर रीफ है, ये सारी चीजें सवाल बन सकती हैं। दीज फॉर एग्जाम्पल दीज इंसिडेंट्स जो भी वियतनामीज हुए हैं और इंडोनेशियन फिशिंग वेसल्स के साथ हुए हैं, there have been satellite images showing कि जो चाइनीज मिलिट्री प्लेन है, it has been landing in Kagitingan Reef in West Philippine Sea in late March, अभी recently. There are also reports कि जहां पे China has recently opened a research station in Kagitingan and Zamora Reef. तो देखो कागेटिंगन भी आ गया, एक और नाम आ गया जमोरा। देखिए एक ही न्यूज के अंदर 4 प्लेसेस इन न्यूज निकल कर आ गई, एंड ये प्लेसेस इन न्यूज अगर आप हम ध्यान से इन एडिटोरियल्स को नहीं कवर करते हैं तो ये मिस हो जाती हैं। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें ये हैं, मेंस ओरिएंटेड चीजें हम आगे इसी आगे वाली स्लाइड्स में, आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। इट सीम्स कि जो कोविड 19 आउटब्रेक है इन चाइना, इट डिड लिटिल टू डिमिनिश कंट्री स्ट्रैटेजी, कंट्री की जो स्ट्रैटेजी है ऑफ रीजनल एक्सपेंशन, उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा कोविड 19 का। रूटीन ऑपरेशंस जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन साउथ चाइना सी इंडिकेट दैट चाइनीज मिलिट्री इज हार्डली अफेक्टेड बाय द कंट्रीज हेल्थ क्राइसिस। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसके रिलेटेड जो हम लेमैन्स टर्म में जो बोलते हैं घंटी, तो वो जो घंटा वर्ड यूज करते हैं उसकी जगह पे आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, चैनल का सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, एंड उसी के साथ बेल आइकन को, घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सुंदर सी प्यारी सी नोटिफिकेशन टडिंग करके ऐसे मोबाइल फोन्स के ऊपर मिलती रहे। ठीक है जी, हम डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाते रहे। These encroachments and advances by China in South China Sea not only dampens China's image globally, चाइना की शक्ल तो कह लीजिए, इमेज कह लीजिए, बुरा ही हाल है now, and affects its relations with its South Asian neighbors। चाहे आप वियतनाम की बात करें ना, वियतनाम और यूएस, वियतनाम एंड यूएस, इनका रिलेशन पिछले कई सालों से कह लीजिए वो बेहतर होता जा रहा है, एंड इसी वजह से वियतनाम जो है वो चाइना के खिलाफ अपनी आवाज को और रोबस्ट करता जा रहा है। इस वजह से आप समझिए कि वियतनाम इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन साउथ ईस्ट एशिया। अगर भारत को भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ अपनी पकड़ जमानी है, इट शुड हैव क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग टाइज विद वियतनाम नाउ। But also it raises one question also, क्या, why it continues to assert its dominance in the disputed waters when most of the claimant states are having to contend with the challenges posed with COVID-19। कि अभी इसी समय क्या तकलीफ हो रही है, क्या जरूरत आन पड़ रही है, थोड़ा कोविड-19 को तो शांत हो लेने दीजिए, इस तरीके की परेशानी तो दुनिया जहान के समय से हम झेल रहे हैं ना। यही चीज है जो चाइना को बाकी कंट्रीज से अलग करती है, ये जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स अखंड चाइना, वो जो अखंड चाइना की जो पॉलिसी है, अखंड भारत की पॉलिसी अलग है, अखंड चाइना की भी पॉलिसी अलग है। देयर इज अ बुक, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, आप, मैं ये वैसे क्लासेस के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। देयर इज अ बुक बाय एजी नूरानी जो कि चाइनीज हिस्ट्री के बारे में चर्चा करती है, एंशिएंट टाइम्स से चाइना जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है वो उस चीज की चर्चा करती है। एंड आई वुड सजेस्ट कि एजी नूरानी जी, एजी नूरानी जी एजी नूरानी की जो बुक है उस बुक को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एक येलो कवर का उसका आउटर कवर है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, लेकिन उस कवर से आप संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो बुक कौन सी है। एजी नूरानी ने लिखी है, येलो कलर का उसका कवर है, उसको आप पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट चाइना की पॉलिसी इज इन साउथ चाइना सी एंड अदरवाइज, इंडिया से रिलेटेड, अरुणाचल में, लद्दाख में, इन सारे रीजन में भी। नाउ व्हाइल मिलिट्री पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो चाइना की है in the neighborhood, it can be one way of shoring up the credibility of Chinese Communist Party। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, चाइना के अंदर बेहतर करने के लिए, वो जो है मिलिट्री पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन काम कर सकती है। इट हैज बीन ब्रूज्ड बाय इट्स हैंडलिंग इन कोविड-19 आउटब्रेक। इनफैक्ट जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग, जिसको 11 जिनपिंग भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो 11 जिनपिंग जो है उन्होंने जिस तरीके से कोविड-19 आउटब्रेक को हैंडल किया है उस वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी की जो है तारीफ नहीं हो रही, उनको उनको गालियां पड़ रही हैं, उनको जो सुनने को मिल रहा है, राइट। इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू व्हाट मेनी इन द पार्टी वुड व्यू एज अ रेयर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एज यूएस जो है वो खुद जो है पेंडेमिक से ग्रैपल कर रहा है, तो यूएस खुद परेशान है, तो इसलिए साउथ चाइना सी को एज एन अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग कोविड-19, इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ा लेते हैं। American ties with Vietnam have been on upward trajectory in recent times। In fact, ये मैंने अभी आपको बात भी बताई, यूएस के साथ जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है वियतनाम का, दैट इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन।
फोनोप्स एक कह लीजिए एक ऑपरेशन चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज कैरिड आउट इन साउथ चाइना सी। तो व्हाट इज फोनोप्स, आई विल बी कवरिंग इट इन डिटेल इन आवर वीकली करंट अफेयर सीरीज, बहुत जल्दी आने वाली है, परसों ही आ रही है, संडे को तारीख है, तारीख क्या है, 26 तारीख है। तो 26 तारीख को संडे के संडे हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। हमारी फोर्थ इन सीरीज वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, उसको जरूर देखिएगा। Now, China has always taken a strong stand against FONOPS. FONOPS के खिलाफ आवाज उठाते रहा है. It has flexed its muscles to match up to these operations as well. In that direction, China has also recently conducted an anti-submarine drill. Anti-submarine drill भी conduct किया in the disputed areas soon after the Pentagon deployed the US-guided missile destroyer USS McCampbell. यूएसएस मैकैम्बल को फिनोप के अंदर जब डिप्लॉय किया गया, साथ के साथ चाइना ने एंटी सबमरीन ड्रिल करनी शुरू कर दी साउथ चाइना सी के अंदर बिफोर द पेंडेमिक हिट द यूएस मेनलैंड विद फुल फोर्स। तो ये जस्ट बिफोर जनवरी से जस्ट पहले की खबर है कि ये फिनोप जो था ये न्यूज में था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। एट प्रेजेंट वियतनाम इज द चेयर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की चेयर जो है, कमान जो है वो वियतनाम के पास है, एंड विल बी प्रिजाइडिंग ओवर डिस्कशंस ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच हैज बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वियतनाम ऑब्वियसली कोशिश करेगा, एंड वियतनाम इनफैक्ट इट हैज ऑलवेज बीन इन फेवर of non-claimant countries or external players having an active voice and calling out China for its growing assertiveness in the contested waters। तो ऐसे में ये इशारा तो जो है वो यूएस की तरफ है, लेकिन मैं इस इशारे को भारत के लिए भी समझता हूं दैट इंडिया कैन आल्सो बी प्रोएक्टिव इन दिस आसियान समिट, जिसमें भारत वियतनाम के साथ वन ऑन वन मीटिंग्स भी कर सकता है एंड अपने डेलिब्रेशन भी कंडक्ट कर सकता है। Among all the claimant countries, Vietnam has always taken a strong stand क्योंकि यूएस की सपोर्ट रहती है। Unlike फिलीपींस ने अपना स्टांस जो है पीछे चेंज कर लिया था। कारण क्या है कि उसने चाइनीज एक्टिविटीज को साउथ चाइना सी के अंदर अलाउ करना शुरू कर दिया, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट थोड़ा सा एक सिमरिंग एटीट्यूड जो है वो रखना शुरू कर दिया टुवर्ड्स चाइनीज एक्टिविटीज। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, विच रिकॉग्नाइज द चाइनीज थ्रेट इन द नाटूना सी रादर लेट हो गए थे। वियतनाम इन कंपैरिजन हैज हेल्ड अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट चाइना के खिलाफ पूरे जोर शोर के साथ वियतनाम खड़ा होने की कोशिश करता है। Even with regard to its COVID-19 response, Vietnam was the first country in ASEAN grouping to suspend all flights to and from China as early as February। February में ही पहली कंट्री थी, सबसे पहले टाइज काटने वाली पहली कंट्री थी। As China seeks to restore its global credibility, जहां चाइना इस तरफ जाने की कोशिश करना चाहता है, कर रहा है, नहीं कर रहा है वो बात दूसरी है, करना अगर चाहता है एंड अगर वो उसी के साथ साथ साउथ चाइना सी में टेंशन क्रिएट करता रहेगा, इट शुड बी चाइनाज लीस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। ऐसा नहीं करना चाहिए चाइना को, लेकिन हमारी सलाह अगर माने तो चाइना बहुत कुछ ना करे। अ मोर जनरस चाइना ड्यूरिंग अ ग्लोबल पेंडेमिक माइट गो अ लॉन्ग वे इन एश्योरिंग ग्लोबल असेंट। अगर ऐसा करता है तो दुनिया चाइना के साथ खड़ी हो सकती है, बिकॉज चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। ऐसे में बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एज वेल, कंट्रीज अगर यहाँ पे मोरालिटी चाइना शो करता है, अगर यहाँ पे किसी तरीके से ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान थोड़ा जेनरोसिटी शो करता है एंड इतने स्ट्रॉन्ग और इतना रूड बिहेवियर नहीं रखता है, तो शायद ग्लोबल सपोर्ट भी मिल सकती है। ऐसा तो है नहीं चाइना अपने लैंड के पीस को तोड़कर अलग से धरती बना लेगा, उसको इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, इसी सोसाइटी में ग्लोबल विलेज के अंदर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में चाइना को ये सोचना है कि पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ ना हो जाए। But that's a hope that has been belied many a times in the past। हिंदी चीनी भाई भाई की आप बात कर लीजिए, जो पुराने समय में भारत और चाइना की जो लड़ाई हुई उस समय भी यही दिक्कतें आई थी, एंड इट्स अनलाइकली कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इट वुड लेट गो ऑफ इट्स ईगो एंड ऑफ इट्स रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा। ना तो अपनी वो ईगो छोड़ने वाली है और ना ही अपना ये जो रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा ऑफ एक्सपेंशन है उसको छोड़ने वाली है। तो ये चीज ये एडिटोरियल कहता है, इस तरीके से आपने चलना है। देखिए अब इस एडिटोरियल में से जो चीजें आपने निकालनी है, आपने चाइना से रिलेटेड जो भी मैंने बात की विद रिगार्ड टू वियतनाम और विद रिगार्ड टू इंडोनेशिया, विद रिगार्ड टू फिलीपींस, ये सारी की सारी चीजें आपने 200 से 250 शब्दों के अंदर, 250 वर्ड्स के आसपास के अंदर आपने लिख लेनी है एक जगह पे। बिकॉज ये आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी एस्से अगर आता है तो उसमें आपको मददगार साबित हो सकती है इस एडिटोरियल की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि इस पूरी
प्रेजेंटेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बहुत डिटेल्स डालता हूं, उन डिस्क्रिप्शन को, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखा कीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें टाइम स्टैम्प्स भी रहती है, अगर आप स्किप करके सीधे एक एडिटोरियल कवर करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली एक और चीज, हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोग हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार जो है वो शो करते रहें। लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए जितने व्यूज हो उतने लाइक जरूर हो। थोड़ा सा मेहनत लगती है, हल्की सी मेहनत लगती है, वो प्यारा सा इतना लाइक का बटन होता है, वो देखने में इतना कह लीजिए सुंदर है, उसको टच करने का, फील करने का, उसको क्लिक करने का मन जरूर करता है। तो कीजिएगा जरूर, इतनी मेहनत जरूर कीजिएगा। एंड जाते जाते सब्सक्राइब टू द चैनल जरूर कीजिएगा एंड इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपका मोबाइल फोन आपको इत्तला कर दे। So thank you so much for watching. This is me signing off from Nyay Academy of Wisdom. This was your 24th April's Hindu news analysis. Take care. Bye bye.